केंद्र सरकार द्वारा लाई गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसान पूरे गुस्से में हैं। किसानों ने आज 15 अगस्त आजादी के दिन को काले दिवस के रूप में मनाया। वहीं यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने मोटरसाइकिल पर काले झंडे लगाकर 3 अध्यादेशों के खिलाफ अपना विरोध जताया। वहीं जिला सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अध्यादेशों की प्रतियां भी जलाई गयी। इस मौके पर किसान नेताओं का कहना है कि अगर सरकार ने ये अध्यादेश वापस नहीं लिए तो 10 सितंबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आज जो सरकार 15 अगस्त के दिन जहां पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन आजाद कौन हुए हैं? आजाद हुए हैं चंद राजनेता, आजाद हुए हैं चंद उद्योगपति, आजाद हुए हैं चंद बड़े बड़े अधिकारी। लेकिन आज किसान, मजदूर, व्यापारी सड़कों पर निकला है काला झंडा लेकर अपनी आर्थिक आजादी के लिए। हम मांगने आए हैं अपनी आर्थिक आजादी, क्योंकि लॉकडाउन का बहाना बनाकर इस मोदी सरकार 3 काले कानून लेकर आई है, जो काले कानून किसान, व्यापारी और आम जनता के विरोध में हैं। हम आज काले झंडे लेकर सुडल गुरुद्वारे में इकट्ठे हुए थे और वहां से अपनी मोटरसाइकिलों पर काले झंडे लगाकर निकले हैं डीसी ऑफिस के लिए। यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ हमने उन काले कानूनों की प्रतियां जलाई हैं। हमने यहाँ ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री के नाम, जो काले कानून आप लेकर आए हैं उन काले कानूनों को वापस ले सरकार, नहीं तो एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। आज आजादी का जश्न हम कैसे मनाए? आज जिस राज्य में, जिस देश में जहां के मंत्री, अगर कोई भी किसान, कोई मजदूर अपने हक के लिए सड़क पर निकलता है तो उसको देशद्रोही बोला जाता है। क्या हम देशद्रोही हैं? हमने आजादी दिलवाई है, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी है। आज किसी राजनेता का नेता, किसी बीजेपी के लीडर का नेता, किसी कांग्रेस का बड़ा अधिक नेता का बेटा कोई शहीद नहीं हुआ। शहीद हुए हैं किसान के, शहीद हुए हैं मजदूर के बच्चे। आज सीमा पे रक्षा कर रहा है किसान का बच्चा और किस मजदूर का बच्चा। लेकिन ये सरकार फिर देशद्रोही बताती है। लानत ऐसी सरकार पर, ऐसे मंत्रियों पर। आज जो हमारे देश का, हमारा प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी का है धनखड़ साहब, वो किसानों को देशद्रोही बताते हैं। अरे धनखड़ साहब, हम आपको कहना चाहते हैं, आपने देख लिया ना, आपने वादा किया था किसानों से स्वामीनाथन का, आपने वादा किया था लागत के आधार पर रेट का, आपने वादा किया था किसानों के कर्ज माफ करने का। लेकिन जब आप अपने वादे पर पूरे नहीं उतरे तो वहां के जनता ने आपको हरा दिया, आपको कुर्सी से उतार दिया और आज आप इन्हीं लोगों को देशद्रोही बताते हैं। देशद्रोही तो आप हो जो कह के मुकर जाते हो, और इन शब्दों को बर्दाश्त नहीं करेगा किसान, बर्दाश्त नहीं करेगा मजदूर। संभल जाए सरकार, नहीं तो आने वाली 10 सितंबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जो उसमें किसान मरने और मारने के लिए सड़क पर निकलेंगे। या तो ये अध्यादेश सरकार वापस ले, नहीं किसानों को गोलियों से भून दे। इसको लेकर अगला आंदोलन होगा 10 सितंबर को, जिसकी तारीख तय कर दी गई है और समय और आंदोलन की रूपरेखा आने वाली 17 तारीख को सिरसा में उसकी घोषणा होगी, जहां पर पूरे देश के किसान संगठन इकट्ठे हो रहे हैं। वहां से आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी।